साला यहाँ तो मेरा खेल ही खत्म होता नजर आ रहा है। क्या करूं? वीरू, बिल्लो का फोन? लगता है कि और माल आने वाला है। हेलो हेलो। शायद तुमने माताजी की बात ध्यान से सुनी नहीं कि अब से तुम इस घर में नजर बंद होकर रहोगी। इसलिए आज के बाद तुम्हारा बाहर की दुनिया से कोई नाता नहीं। अफसोस खुशी कि फिलहाल हम तुम्हारे पापों की इतनी सजा दे सकते। और एक बात याद रखना खुशी कि आज के बाद तुम्हारे हर कदम पर हर हरकत पर मेरी नजर रहेगी। इसलिए आज के बाद किसी को भी कोई फोन करने की और ना ही कोई चालाकी करने की कोशिश करना। लगता है कि बिल्लो की सच्चाई सबको पता चल गई है। कुछ करना होगा, लेकिन अगर मैंने अभी कुछ किया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। नहीं, भलाई है वीरू।
तुम्हें क्या लगता है खुशी, हम तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खोलकर बेफिक्र सो रहे हैं? नहीं खुशी, हमने ये सब इसलिए किया ताकि हमें पता चल सके कि तुम्हारी अगली चाल क्या है। क्या कहा था मैंने तुमसे? यही ना कि मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। तो फिर इस बेकार की कोशिश का क्या मतलब है? तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। जा रही हूं मैं, लेकिन साला तुम सब लोग इतना याद रखना, कि साला चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मेरे को यहां पे ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाओगे। समझी तू? जैसा कि हमने सोचा ही था कि खुशी इस घर से भागने की कोशिश जरूर करेगी, और उसने ऐसा ही किया। अब हमें उस पर 24 घंटे नजर रखनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि किसी को हर पल खुशी के साथ मौजूद रहना होगा। ठीक है माता जी, तो अब से मैं और रोली उस पर और भी कड़ी नजर रखेंगे। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। ये समझने वाली बात है, इतने दिनों से तुम दोनों के कंधों पर क्या कम बोझ था जो और एक जिम्मेदारी जोड़ रही हो? जी समझने वाली बात है, अब इन दोनों को थोड़ा आराम दीजिए। हाँ, लेकिन फिर सही कह रही है आप मौसी जी। हाँ। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं आज से उस खुशी के साथ ही रहूंगी, और मैं भी देखती हूँ कि कैसे भागती है वो खुशी। परी अगर वहां रहेगी तो बाबा जी के आशीर्वाद का क्या होगा? अरे मिस चांदनी चौक, तू क्या उस पर नजर रखेगी? आईने से तेरी नजर हटेगी तब ना। समझने वाली बात है, एकदम डेंजर टेप्स है खुशी ना। ये ऐसा करते हैं परी, तू यहां सो जाना, हॉल में रहकर तू उस पर निगरानी रखना। कहीं लक बाय चांस 1% अगर मेरी नजर से बचकर वो भाग गई तो तू उसे हॉल में पकड़ लेना। हो गई ना डबल सिक्योरिटी। जी क्या कह रहे हो? बढ़िया प्लान है ना? हाँ छोटी, ये ठीक रहेगा। एक बार मैं यहां से निकल जाऊं ना, फिर मैं इन सबको बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन मैं यहां से निकलूंगी कैसे? लैंडलाइन, मैं वीरू को फोन करती हूँ। उसे फोन करके मैं सब कुछ बता दूंगी। मेरे को पता है वीरू मेरे को लेने जरूर आएगा, कैसे भी करके आएगा। नाइन 987 वीरू का नंबर, इसका नंबर याद नहीं आ रहा मेरे को।
987। साला इसका नंबर तो मेरे मोबाइल में, और मोबाइल वो प्रेम का बच्चा लेकर चला गया। क्या करूं? 987। भाई अपने आप से क्या बड़बड़ा रही है? इतने पर क्यों फड़फड़ा रही है मेरी बुलबुल? फोन मिलाकर किसी को बुला रही है, क्या कहेगी? कैद में है बुलबुल। और हेल्पलाइन डायल करने से पहले जरा नीचे फोन के वायर को तो देख लेती। हो गया ना प्लान फ्लॉप? अच्छे से देख लूं, दरवाजा तो बंद है। थक गए तेरे साथ चोर पुलिस खेलकर, थक गए। नहीं समझने वाली बात है, आज से मैं तेरे साथ रहूंगी। तुझ पर निगरानी रखने हैं? चल सो जा, सो जा, तेरे साथ है। सो जा। हाँ सो जा। मैं जानता हूं सिमर कि खुशी ने अब तक आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए। अब से हर वक्त मेरी प्रेम जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आने वाले 40 दिन कैसे बीतेंगे? सिमर, अब तक आप सब कुछ अकेले सह रही थी, अब पूरा परिवार आपके साथ में है। सिमर, अब मैं आपके साथ में हूं, कुछ नहीं होगा। और देखिएगा, ये 40 दिन बहुत जल्द गुजर जाएंगे। हाँ प्रेम जी, मुझे माता पर भरोसा है। जैसे उन्होंने अब तक मेरी सुनी है, आगे भी सुनेंगे, क्योंकि मैं उनसे जुड़े अपने इस भक्त और भगवान के रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। मैं उनसे इन 40 दिनों के लिए एक मन्नत मांगूंगी। वाह, क्या पहरेदार भेजी उस बुढ़िया ने। आते ही साला घोड़े बेचकर सो गई। एक बार चेक कर ले बिल्लो, सच में सो गई ना?
पकड़ लिया है? अगली बार अगर उड़ने की कोशिश की ना मेरी बुलबुल, पर काट के रख दूंगी। हाँ, इसी खटिये से बांध दूंगी तुझे। हाँ? वो तुम बिलीव नहीं करोगी, पर मैं ना नींद में भी आंखें खुली रखती हूँ, उल्लू की तरह। हाँ? चल अब सो जा। हाँ? खुद सोएगी कि लोरी सुनाओ? हाँ? सो जा। ये औरत है या जल्लाद? अब जब तक ये मेरे पे नजर रखेगी ना, तब तक मैं यहां से कैसे निकल पाऊंगी? इस मौसी जी का मेरे को कुछ उपाय करना ही होगा। हे माता रानी, मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसे हर बुरी नजर से बचाना, वो सकुशल मेरी गोद में आ जाए, बस यही प्रार्थना है आपसे। और इसके लिए आने वाले 40 दिनों तक मैं हर रोज आपके दरबार में एक अखंड ज्योत जलाऊंगी। माता रानी मुझे शक्ति देना कि मैं 40 दिनों तक जलाए हर अखंड ज्योत की रक्षा कर सकूं, अपनी इस मन्नत पर खरी उतर सकूं। सिमर बेटा, माता रानी का श्रृंगार हो गया? जी माता जी। और देखिए माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। सचमुच आज तुमने माता रानी को और सुंदर सजाया है। जय हो माता रानी की। माता जी जरा रंगोली तो देखिए, कितनी खूबसूरत रंगोली बनाई है सिमर और रोली ने। शाबाश। कुछ समझने वाली बात है, मेरी निगरानी में बनाई है तब तो इतनी ब्यूटीफुल हुई है। हाँ हाँ छोटी, हमें पता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है। हर दिन की तरह आज भी हम पूरे परिवार सहित आरती में उपस्थित रहेंगे। सुजाता बहू, बच्चों को फोन करके याद दिला दो कि वो लोग दुकान और ऑफिस से जल्दी घर वापस आ जाएं। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। माता जी, आपके कहे अनुसार पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं। अच्छी बात है।
समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। खुशी के 9 महीने पूरे हो गए। उसकी डिलीवरी का समय आ ही गया। सिमर, बस अब कुछ ही दिनों में तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ दिन और फिर माता रानी की कृपा से इस पूरे घर में तुम्हारे बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। परी भाभी, उमा भाभी, चलिए ना किचन से प्रसाद लेकर आते हैं। चलो मैं भी तुम्हें मदद कर दूं। ये देखिए कितना बढ़िया बनाया है मैंने।